नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। आज हम महेंद्रगढ़ जो एसडीएम ऑफिस है यहाँ इसके बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं ये गांव दुलोट के लोग हमारे साथ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको पता होगा कि 3-4 दिन पहले जो एक पेट्रोल पंप पे काफ़ी बड़ी लूट हुई थी और उस लूट के बाद एक गाँव में दहशत का माहौल हो गया था। और उसके आज रात की बात बताते हैं आपको, क्योंकि आज रात को भी वहाँ पे चोरियाँ हुई हैं, यानी कि 2-3 जगह चोरियां हुई हैं। तो काफ़ी लोग हैं, सरपंच साहब हैं, उनसे भी थोड़ा सा पूछेंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि ये लोकल हैं, इनकी छानबीन की जाए, पकड़ा जाए और इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और वहाँ पर चौकी डाली जाए बजाय पोस्ट के, ताकि आगे के लिए कंट्रोल हो सके। महेंद्रगढ़ से जैसे यदि हम किसी को कोई कॉल भी करें तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा पुलिस को पहुंचने में, तब तक अपराधी बेखौफ होकर चला जाता है। डेली सरेआम हमारे गाँव के अंदर फायरिंग करते हैं, सरेआम फायरिंग करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं। और अभी ये जो कल की ये जो वारदात है, आज चोरी हुई है, यदि चेक पोस्ट हो तो चोरी कैसे होगी? क्योंकि वही जंगलात में केवल जलाई है और कांग्रेस वहीं वो लोग वहीं चला लेते हैं। जंगलात हमारे पास लगती है। अब जंगल ऐसा है कि वहाँ रात को कोई रहता नहीं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है सर। और वो एक पहले चौकी थी वो हटा ली, फिर एक पोस्ट थी वो भी हटा ली। जिस दिन पेट्रोल पंप पर टाका पड़ा उस दिन वहाँ कोई भी आदमी नहीं था। सर हमारी डिमांड ये भी है कि चौकी जो है तो वहाँ अगर चौकी डलवा दी जाए तो कम से कम लोगों में थोड़ा चौकी जरूरी है सर। 2 पेट्रोल पंप सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कुछ दिन पहले एक पेट्रोल पंप पे लूट होती है और आज रात को फिर चोरियां हो रही हैं, तो क्या कहेंगे? जैसे इस तरह से लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही है गांव के अंदर, तो आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या आपकी अगली कार्रवाई? सर 4-5 दिन पहले जो चोरी हुई थी, चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। हथियार के बल पर लूटा था। गांव में उस टाइम भी रोज डर का भय है और चलते चलते आज भी रात को 4-5 जगह चोरियां हो गई। तो इसलिए गांव में रोज है, अब इनको पकड़ा जाए। हमारे गांव में एक नाका है, नाका को बदल के वहाँ पुलिस चौकी लगाई जाए, जिससे गाँव में शांति बहाल हो। हमारी तो यही मांग है। तो पहले जैसे लगती थी वहाँ चौकी, पहले चौकी लगती थी। पहले तो ये नाका बंद कर दिया था। नाका भी अभी चोरी होने के बाद में लगाया तुम्हारी परसों ही। तो नाके को बदल कर वहाँ पुलिस चौकी लगवाई जाए। आज रात को किस चीज की चोरी? आज रात को ट्यूबवेल की मोटर ले गए और केबल ले गए जी। अच्छा, केबलों की मोटर वगैरह चोरी कर, और 1-2 जगह पे कई पंखा ले गए, कोई कुछ ले गए, वो भी ले गए जी। अच्छा, तो एक डकैती हुई कुछ दिन पहले, अब ये चोरी हो गई जी। अच्छा, अब यहाँ पे किस से मिलने के लिए? एसडीएम साहब से मिलने के लिए। एसडीएम और डीएसपी साहब से। अच्छा जी, तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी तो मांग तो यही जी, पुलिस चौकी खोली जाए, पुलिस चौकी वहाँ पे खोली जाए, जिससे कि ये लगाम लगे। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान बॉर्डर पे काम है जी और चोरियां बहुत ज्यादा होती हैं। अब ये नशे के तस्कर भी उधर से आते हैं, कोई राजस्थान उधर से आए, कोई उधर से आए। तो चौकी की मांग हमारी पहले। बिल्कुल। तो बताया जा रहा था कि कुछ लोग बाहर के आके रहने लगे, आपके रोहिंग्या हैं या क्या है, उनकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि काफी इधर उधर से लोग आके रहने लग जाते हैं, उनकी कोई आईडी नहीं होती है। सभी की जांच करवाई जाए, अच्छे से जांच करें। बिल्कुल। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर इस हम जैसा कि सरपंच साहब ने बताया, गांव में जो डर का माहौल है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए ये जो चौकी की डिमांड की, ये चौकी हमारे गांव में होनी चाहिए। पहले थी लेकिन किसी कारणवश उठा दी गई। अभी वहाँ नाका डाल दिया था, बीच में नाका भी हटा दिया था। जिस दिन चोरी हुई उस दिन वहाँ नाका भी नहीं था। अगर वहाँ नाका भी होता, पुलिस वाले खड़े भी होते, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो भय का वो होता कि भाई हाँ यहाँ पुलिस वाले हैं। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। डकैती हुई, फायर हुआ और फिर वहाँ से खुलेआम एक फिल्मी स्टाइल में वो बच्चे भाग के चले गए। बच्चे ही कहूँगा क्योंकि 18 से 20 साल के बीच के हैं, वो नाबालिग तो नहीं है, लेकिन अब चोरी की है तो उनका हौसला भी बड़ा हाई है कि वो इस तरीके से चोरी करके चले गए। पहले गाड़ी चुराते हैं, गाड़ी चुराते हैं। उन्होंने पचेरी से गाड़ी चुराई है, फिर वो गोद बड़ा गए हैं, उसके बाद दुलोट आए हैं। और आज रात को हमारे मतलब कुएं हैं, कुओं के ऊपर क्योंकि बिजली जब नहीं होती है तो चोरी तब होती है। बिजली होती है तब तो मोटरें चलती होती हैं, तो उनको मुश्किल होता है। लेकिन अब बिजली नहीं होती है और ये चोर कोई बाहर से, जो केबल और मोटर चोरी करने वाले कोई बाहर से नहीं है, लोकल हैं। इनके ऊपर शिकंजा कसा जाना चाहिए, नहीं तो ये एक गरीब किसान जो बेचारा केबल लाता है, मोटर लाता है, वो बड़ी मुश्किल से ला के लगाता है। उसको दोबारा मोटर लगाना, केबल लगाना बड़ा मुश्किल है आज के इस ज़माने में। तो मेरा तो यही कहना है कि ये लोकल हैं, इनकी छानबीन की जाए, पकड़ा जाए
और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और वहाँ पर चौकी डाली जाए बजाय पोस्ट के, ताकि आगे के लिए कंट्रोल हो सके। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना ये जी, हमारा गांव है, एक बॉर्डर का गांव है। इसके अंदर 2 बैंक हैं, 2 पेट्रोल पंप हैं और भी 8-10 बड़े शोरूम हैं, जिनके ऊपर डेली लाखों से ऊपर का कारोबार होता है। और बॉर्डर का गांव होने के कारण राजस्थान से कोई भी अपराधी है वारदात करके हरियाणा में घुस जाता है, हरियाणा से वारदात करके वो राजस्थान में घुस जाता है। तो इसलिए हमारे गांव के अंदर जो अब पोस्ट है उसको भी कभी बंद कर देते हैं, महीने में मर्जी आई तब बंद कर दिया, मर्जी आई तब चला दिया। तो इसलिए हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि हमारे गांव के अंदर जो बॉर्डर का गांव होने के कारण, बैंक होने के कारण और 8-10 दुकानें हैं, 2 पेट्रोल पंप हैं, धर्म काटे हैं, इसलिए वहाँ पुलिस पोस्ट की बजाय परमानेंट पुलिस चौकी ही होना चाहिए। और जिसकी आज के समय के अकॉर्डिंग ज़रूरत भी है, क्योंकि महेंद्रगढ़ से यहाँ से यदि हम किसी को कोई कॉल भी करें तो 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा पुलिस को पहुंचने में, तब तक अपराधी बेखौफ होकर चला जाता है। डेली सरेआम हमारे गांव के अंदर फायरिंग करते हैं, सरेआम फायरिंग करते हैं, दिन दहाड़े करते हैं। और अभी ये जो कल की ये जो वारदात है, आज चोरी हुई है, यदि चेक पोस्ट हो तो चोरी कैसे होगी? उनको कुछ तो खौफ होगा। अब वो वहां से वारदात करके, ये पचेरी से वारदात करके गाड़ी लेके भागे हैं, गोद बड़ा भी गए हैं, यहाँ दुलोट हईर के अंदर आके उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। यदि हमारे वहाँ पुलिस चेक पोस्ट की बजाय चौकी होती तो पुलिस वाले वो पेट्रोल पंप से मात्र जो पोस्ट है मात्र 10 कदम की दूरी पे है। गाड़ियां भी चेक करके निकालते थे, गाड़ी भी चेक करके निकालनी चाहिए, कौन है क्या है नहीं। चाहे गाड़ी चेक मत करो, लेकिन एक अपराधी को खौफ तो रहेगा कि भाई पुलिस है। वहाँ पुलिस ही नहीं है, वहाँ इधर से अवैध जो तस्कर आते हैं, अवैध तस्करी होती है, वो सारे का सारा महेंद्रगढ़ के लिए हरियाणा के अंदर जो भी तस्करी जाती है वो सारा रूट यही है, हमारे वाला ही है, इधर से आती है। लेकिन कोई भी है, पुलिस है, वो पता नहीं कहाँ सोई हुई है हमारी। अब तक आज उस वारदात को, डकैती को हुए आज कितने दिन हो गए, अब तक हमारी नॉलेज के अंदर तो हमें तो बस वैसे बताया गया जी अरेस्ट कर लिया, हमें तो दिखाया नहीं है भाई कौन कौन है, क्या वारदात है, इन्होंने कैसी क्या किया है। हमारे गांव के अंदर अवैध रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, क्या है, हमने हाई लेवल तक नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे ग्रामवासियों ने दरखास्तें लगाई हुई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अब तक कोई नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये हम पता नहीं, हमारा जो भाई भगवान जाने, सरकार ये कहती है एक तरफ तो भाई हम मतलब 0 टॉलरेंस के ऊपर चल रहे हैं, और ये आए दिन ये वारदातें हो रही है। इसका देखो, बिल्कुल ये आप सभी के सामने है। मैं क्या, मेरे से पहले सभी ने यही कहा है कि भाई हमारे गांव के अंदर पुलिस चेक पोस्ट सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और पुलिस चौकी तुरंत प्रभाव से बनाई जाए हमारे गांव के अंदर। ये है। धन्यवाद सर। पूर्व सरपंच जी, राजीव क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं तो कहना के चाहूँगा जी, इन्हें पता दी बात थी वो तो है ना। आप देखते हैं कि लगातार इस तरह की घटना लगातार की रोज हो रही है जी, रोज ये भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, गजरा साहब हैं ये डोल रहे हैं और गांव के कई अपने मेहनत कर रहे हैं। तो चोरी डकैती तो नुकसान है जमींदार का, है ना। जमींदार घर सुबह उखाड़ी करे, केबल उखाड़ी करे, ये हानि है, ये करनी चाहिए इस पर कार्रवाई। इस पे मतलब कहीं ना कहीं अपनी वहाँ पे चौकी या चौकी डाल ले, अब कैसे भी अपनी कार्रवाई करे, जिसको मिल गया उसकी बढ़िया कार्रवाई करे, मुकदमा दर्ज करे, है ना। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब आप यहाँ एसडीएम से मिलने के लिए? एसडीएम मिलने आए हैं, डीएसपी साहब से मिलेंगे। डीएसपी साहब से मिलेंगे, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी जो दुलोट हईर गांव के लोग हैं, यहाँ एसडीएम जो यहाँ के जो उपमंडल अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे, और डीएसपी जहाँ आप देख सकते हैं जो रात को चोरियाँ हुई हैं और जो पुलिस चौकी की बात इन्होंने कही है उसको लेकर के आज यहाँ पे आए हैं और उनको एक एप्लीकेशन के माध्यम से वो अवगत करवाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।